हाँ सासू मम्मी, आप क्यों मेरे को और बड़ी जीजी को बुला रही हैं? कोई खास बात है क्या? कोई जरूरी बात है? अब बहुत जरूरी बात क्या बताऊं तेरे को, जरूरी है ही। अब तो मेरी अपनी बहू ठहरी, मेरी सगी बहू, और वो मेरी सौतेली बहू है। अभी तो उसके बारे में जानती नहीं वो कितनी चालाक कितनी चतुर है। और अब तुझसे क्या बताऊं, जो मेरा सौतेला बेटा था ना, उसने तेरे पति को पढ़ाया लिखाया है, इसलिए तेरा पति ना बहुत एहसान मानता है। और हर चीज में भाभी से बिना पूछे, भाभी को बिना आगे किए वो कोई काम ही नहीं करता। हर चीज में भाभी से पूछ ले, भाभी से पूछ ले। पैसा भी पाता है जब नौकरी करके आता है तो फिर भाभी को ही पकड़ा देता है। तेरी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, इसलिए मैं तुझको बता रही हूँ, अभी से समझ जा। तेरा पति तो वैसे भी अभी है नहीं, अभी परदेश में है। अगर हम लोग बड़ी बहू को अलग कर दे तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तुम्हारा पति ना सारा पैसा उसे ही देता रहेगा, वो मालकिन बन जाएगी और तुम नौकरानी बनकर रह जाओगी। इसलिए कह रहे हैं अलग हो जाओ उससे, उसे अलग कर दो, जाए अपनी दोनों बेटियों को लेकर के अलग रहे, जहाँ रहेगी जो मन करेगा करेगी। हाँ सासू मम्मी, बात तो आप सही कह रही हैं, इसके बारे में तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा। बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं। सही बात है सासू मम्मी, बड़ी जीजी अमीर बन जाएंगी और जब हमारे पति कमा रहे हैं तो फिर हम नौकरानी बन के क्यों रहें। तो फिर वही बात तो तुमको बहुरिया समझा रही हूँ कि ज़्यादा बड़ी जिज्जी के चक्कर में मत पड़ो। जिन्हें तुम भोली बच्चियाँ समझ रही हो ना कि छोटी छोटी हैं, नादान है, और नादान नहीं है, बहुत चतुर हैं। इसलिए आज हमने फैसला कर लिया है कि आज हम बड़ी बहू से बोल देंगे कि अपना सामान ले ले और चली जाए, इस घर को छोड़कर चली जाए बस। जी सासू मम्मी, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, मैंने तुमको बुलाया, बड़ी चली हो बुलाया। मैं तुमको ये कह रही हूँ कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और हमारे घर से निकलो, समझी कि नहीं? इस तरह कितने दिन दूसरे के बल पर जीती रहोगी? कितने दिन मेरे बेटे का पैसा खर्च करती रहोगी? सासू मम्मी, हम छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के इस तरह कहाँ जाएंगे सासू मम्मी? यही घर तो मेरा सहारा है, आप लोग ही तो मेरा सहारा है। जब से आपका बेटा हमें छोड़कर चला गया है, आप लोग ही तो रह गए हैं और हमारी दो बच्चियां हैं, और हमारे लिए इस दुनिया में कौन है हमारे पास? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? छोटी, तुम ही समझाओ ना सासू मम्मी को। अब बड़ी जीजी हम क्या समझाएं, हम नई नवेली अभी आए हुए हैं, हम बड़ों के बीच में बोलना पसंद नहीं करते, हमें सही नहीं लगता है। फिर बड़ी जीजी आप लोगों का मैटर है, आप लोग सॉल्व कीजिए, हमें मत इसमें फंसाइए बीच में। सासू मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? आपको तो पता ही है हमारे पास ना कोई घर है, हम कहाँ जाएंगे? मैं नहीं जानती हूँ, चाहे जाओ, चाहे कुछ करो, चाहे ना करो, समझी कि नहीं? चाहे जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन इस घर से निकलो। यहाँ पर रहोगी ना तो फिर तुम्हारी छत्र छाया ना मेरी छोटी बहू के ऊपर जितने दिन पड़ती रहेगी ना, मेरी छोटी बहू का घर बर्बाद ही होता रहेगा। वैसे ही तुम हो, वैसे ही तुम्हारी बच्चियां भी हैं, मनहूस कहीं की। जब से आई पहले मेरे बेटे को खा गई, अब मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे को भी खाना चाहती है। बस कीजिए सासू मम्मी, बस कीजिए, हम किसी को क्यों खाना चाहेंगे? आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे सासू मम्मी? लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम इस घर में ना रहें, अगर हमारे रहने से छोटी का घर बर्बाद होता है तो फिर ठीक है, हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, हम चाहे जहाँ रहेंगे अपनी बच्चियों को लेकर के, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। अब पता नहीं मेरी दोनों बच्चियां कहाँ हैं, पायल काजल? बोल देती कि हाँ अपना अपना कपड़ा ले ले और चले इस घर से। हम इस घर में अब नहीं रहेंगे जहाँ रोज ताना सुनने को मिलता है हर एक चीज का। महारानी यहाँ पर रहकर बस मेरे बेटे के पैसे पर राज करना चाहती हैं? महारानी बनी रहे, हुक्म चलाती रहे। अब पता चलेगा जब दूसरे के घर में दूसरे के खेत में काम करेंगी तो फिर अभी तक ऐसा आराम कर रही थी। हाँ सासू मम्मी, मेरे भी सब कुछ समझ में आ गया है। आपने अच्छा ही किया जो बड़ी जीजी को घर से निकाल दिया। और क्या बहुरिया, इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया कि हाँ इसे घर से निकाल देते हैं। अब बहुरिया तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे समझो जीवन से ये कठिनाई हट ही गई। अब तुम बढ़िया ऐसो आराम से रहना मालकिन बन के, ठीक है? जाओ बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना ले आओ तो फिर पीते हैं। जी सासू मम्मी, अभी बना कर ले आते हैं। मम्मी मम्मी, दादी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? मम्मी, वो भी तो हमारा घर है। हाँ बिटिया, लेकिन अब हमारा घर नहीं है, जब से तुम्हारे पापा छोड़कर चले गए हैं हमें, अब वो हमारा घर नहीं रह गया है। अब हम लोग अपना घर कहीं और बनाएंगे, ठीक है? फिर मम्मी, हम लोगों की स्कूल का क्या होगा? हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे? नहीं बिटिया, तुम लोग अपने स्कूल जाना। देखो हम किसी के घर में काम, खेत में काम देखेंगे, जो कोई भी काम होगा हम काम करेंगे, तुम्हारे फीस के लिए हम कमा लेंगे, ठीक है? लेकिन तुम लोग अपना स्कूल मत छोड़ना। मम्मी मम्मी, आपको पता है हम बड़े होकर के क्या बनेंगे? हम पढ़ लिख कर पुलिस बनेंगे, पुलिस। तो फिर देखना दादी को हम गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा अच्छा बिटिया, ठीक है,
ठीक है, तुम लोगों का सपना पूरा हो जाए, जो बनना चाहती हो बन जाओ। हमें लग रहा है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता है, खाली पड़ी हुई है। चलो बिटिया यहीं पर रुकते हैं। पर मम्मी, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, भूख भी बहुत तेज से लगी हुई है। हाँ बिटिया, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। रुको, देखो हम कुछ लेकर के आए हैं तुम्हारे लिए, लो खा लो। और जो है कि फिर बिटिया देखो, हम कहीं पर काम करेंगे, पैसे मिलेंगे तो फिर हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे, चीज ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब चीजों की व्यवस्था कर लेंगे। लो बिटिया बिस्किट खा लो, और जो है कि पानी पी लेना बिस्किट खा करके, फिर जब हम कहीं पर काम करेंगे तो फिर खाना ले आएंगे, ठीक है। पर मम्मी, आप क्या खाएंगी? अरे बिटिया तुम हमारी टेंशन मत लो, तुम बिस्किट खा लो। अभी तो बस मैं यही सोच रही हूँ, किसी के घर में या खेत में कोई काम मिल जाए तो फिर जो है कुछ पैसे मिल जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे, कैसे बच्चों को कैसे पाले पोसेंगे, कैसे इन्हें खिलाए पिलाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आई हुई हैं? और दो दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कौन है आप भाई? आंटी आंटी मेरी मम्मी है। हमारी दादी और चाची ने हमें घर से निकाल दिया है आंटी। आंटी आपके घर में या खेत में कोई काम है बताइए ना आंटी, हम करेंगे आपके घर में आपके खेत में काम। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बच्ची है। एक ही मिनट में मन मोह लिया इसने तो, कितने प्यार से बात कर रही है। बिटिया तुम तो अभी छोटी हो, पढ़ने लिखने की उम्र है, कौन सा काम करोगी हमारे घर में खेत में? आंटी आंटी आप जो भी काम बताएंगी हम वो काम करेंगे, नहीं हमारी मम्मी भूखी रह जाएंगी, हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए कुछ भी। प्लीज आंटी कोई काम हो तो बता दीजिए। कितने प्यारे बच्चे हैं, इनकी तो बातें सुनकर दया भी आ रही है। और हम ये भी सोच रहे हैं कितने प्यारे बच्चों को भला कौन घर से निकाल सकता है। बहन जी क्या बात हो गई जो आप लोगों के घर वालों ने निकाल दिया? हाँ बहन जी, क्या बताएं आपसे, बहुत दुख भरी कहानी है। हमारी सासू मम्मी ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हम क्या बताएं, हम उनकी सौतेली बहू थे, और जो उनका बेटा था, हमारे पति जो थे, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, और हमारी दो बच्चियां हैं। इसी वजह से सासू मम्मी ने हमें निकाल दिया कि अब हम उस घर में रहेंगे तो फिर बंटवारा भी करना पड़ेगा, हमारा खर्च भी उठाना पड़ेगा। इसी वजह से निकाल दिया और हम लोग चले भी आए। क्या करें बहन जी, अगर कहीं किसी के खेत में घर में कोई भी काम मिल जाए तो फिर बहन जी ज़रूर बताइए। हम इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, जो है कि सोच रहे हैं किसी न किसी तरह कुछ पैसे मिल जाएं तो फिर ठीक रहेगा। सच में बहन जी तो बड़ी ही दुख की बात है, लेकिन आप परेशान मत होइए बहन जी, हमारे ही घर में भी काम है, हमारे खेत में भी काम है, लेकिन पहले जो है खेत में काम है थोड़ा बहुत, तो फिर अगर आप चल करके काम कर ले तो फिर हम आपको कुछ पैसे भी दे देंगे, जो है कि आप अपना कुछ सामान ले लेना, खा पी भी लेना, फिर हमारे घर में भी काम करना, खेत में भी काम करना। वैसे हम किसी काम वाली को ढूंढ ही रहे थे, बाकी हम आपसे ज़्यादा कोई काम नहीं करवाएंगे। बहन जी बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ लिख कर एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेंगी ये दोनों बिटिया आपकी। जी बहन जी, हम आपके घर में भी काम करेंगे, खेत में भी काम करेंगे। ठीक है बहन जी, फिर हम चल रहे हैं, वो पास वाला जो खेत दिख रहा है ना वहीं पर आ जाना, ठीक है? जी बहन जी आ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में देखने को मिल जाते हैं। बताओ, अब बेचारी को घर से निकाल दिया है, कहाँ लेकर जाए दो दो बच्चों को। थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा दे दूंगी ताकि सारा सामान अपना इकट्ठा कर ले, कम से कम बनाने खाने के लिए गैस सिलेंडर ये सब चीज़ ले ले। मम्मी मम्मी आंटी कितनी अच्छी थी ना? हाँ हाँ बिटिया, आंटी अच्छी थी। अच्छा बिटिया, तुम दोनों लोग बिस्किट खा करके स्कूल चली जाओ, ठीक है? और मैं चली जाती हूँ आंटी जी के खेत में काम करने, और आना तो फिर घर में रहना, चाहे यहीं पर और चाहे आंटी जी के खेत चली आना, ठीक है? जी मम्मी ठीक है। तो फिर बिटिया मैं जा रही हूँ, तुम बिस्किट खा करके दोनों लोग पानी पी करके स्कूल जाओ। देखो फिर तब तक आंटी हमें कुछ पैसे भी दे देंगी तो फिर हम खाना ले आएंगे आज, फिर कल से बनाएंगे, ठीक है? 3 घंटे बाद। पता नहीं मेरी काजल पायल स्कूल से आई कि नहीं आई, पता नहीं रास्ता ढूंढने पर मिले कि ना मिले, खेत का पता नहीं क्या कर रही होंगी। मेरे साथ साथ मेरी बच्चियों को भी बहुत दुख देखना पड़ रहा है। भगवान ने चाहा तो किसी दिन हमारी स्थिति सुधर जाएगी, हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगी। अरे काजल की मम्मी। हाँ जी बहन जी, और कोई काम करना है? अगर करना हो तो फिर बता दीजिए। अरे हम तो ये बताने आए थे कि काम करके घर को चली आना, ठीक है? कुछ पैसे दे देंगे ताकि तुम भी अपने लिए सारा सामान इकट्ठा कर लो, नहीं तो क्या बनाओगी, क्या खाओगी? जी हाँ मालकिन जी, पैसों की तो बहुत ही ज़रूरत है। हाँ बहन जी, बच्चियाँ नहीं भूखी रह जाएंगी। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं, काम करके घर को चली आना, कुछ पैसे दे देंगे तो फिर अपने लिए सारा सामान खरीद लेना, ठीक है? जी बहन जी ज़रूर ज़रूर। वास्तव में कहते हैं
कोई कोई भगवान का रूप होता है। देखो तो कितनी अच्छी हैं ये, कितना हमारे बारे में सोच रही हैं। और हमारे खुद के घर वालों ने हमें निकाल दिया घर से। हम तो यही सोच रहे हैं, पता नहीं मेरी बच्चियां क्या कर रही होंगी, स्कूल से अभी तक आई कि नहीं आई। मम्मी मम्मी मम्मी, हम आ गए स्कूल से, हम आ गए। हाँ मम्मी, हम स्कूल से आ गए। सर ने आज खूब पढ़ाया, मैम ने आज खूब पढ़ाया। अच्छा अच्छा बिटिया, तुम्हारे बारे में तो हम कब से सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी हमारी बच्चियां स्कूल से आई कि नहीं आई। चलो अच्छा हुआ आ गई। अच्छा चलो ठीक है, आंटी जी ने बुलाया है, बोला है कि हाँ घर को चली आना, तो फिर कुछ पैसे दे देंगे, तो फिर हम जा रहे हैं उनके घर। ठीक है, तुम लोग चलो घर को, हम आ रहे हैं। मम्मी मम्मी, कोई काम हो तो फिर बता दीजिए, हम काम कर ले तो फिर चले घर को। बताइए ना मम्मी हमें भी। अरे नहीं नहीं बिटिया, कौन काम है, कोई काम नहीं, हमने सारा काम कर लिया है। बस यही गट्ठर अब आंटी जी के घर लेकर के जाना है, हम जा रहे हैं। ठीक है। नहीं मम्मी, आप नहीं ले जाएंगी, हम लोग हैं तो फिर आप क्यों ले जाएंगी। हम और छोटी लेकर के जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ, बस हम भी आंटी जी के घर चलेंगे। अरे बिटिया, अभी तुम बहुत छोटी हो, इतनी बड़ी गट्ठर है, कैसे ले चलोगी। ऐसे चलो काजल चलो। हे भगवान, हमारी बेटियों को किस चीज से बनाया है। देखो तो कितनी समझदार हैं, कितनी साहसी हैं, कितनी क्या है, क्या बताएं अपनी बेटियों की बड़ाई हम कितनी करें अपने मुंह से। इतने दुख के समय में भी हमारी बेटियां कितनी खुश हैं, कैसे इस समय को झेल रही हैं, कोई कह नहीं सकता है हमारी बेटियों का दुख। मम्मी मम्मी चलो चलो, तुम भी चलो, नहीं तो अभी हम आंटी का घर भूल जाएंगे तो फिर। बहन जी, अरे ओ बहन जी, मालकिन जी बाहर तो निकलिए। जी आप आ गई। अरे बहन जी, आपके बच्चे तो बड़े ही साहसी हैं, इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ इतने साहसी होंगे। मतलब कि स्कूल से भी पढ़ाए और आपके साथ काम करवाने भी लग गए और इतना बड़ा गट्ठर लेकर के आए। अब बहन जी क्या बताएं आपसे, देख तो रही हैं आप, इन दोनों ने हमें लाने ही नहीं दिया। बोलने लगी हम मम्मी ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, आप मत ले चलिए आंटी के घर, हम भी चलेंगे। नहीं नहीं बहन जी, ठीक है ठीक है, बच्चे काम कर रहे हैं तो फिर करने दीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। और फिर बहन जी अभी स्थिति वैसी है कि बच्चों को करना पड़ रहा है, नहीं ये तो उम्र केवल खाने खेलने और पढ़ने की है। हाँ बहन जी, बात तो आप सही कह रही हैं। अच्छा बहन जी, कोई और काम हो तो फिर बता दीजिए, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं, भूखे हैं। जी बहन जी, अब आपसे हम कोई काम नहीं करवाएंगे, जो कोई काम होगा वो आप बाद में कर देना। पहले आपको हम पैसे दे देते हैं, आप जा करके कुछ खाने पीने की व्यवस्था करके पहले खाएं पिएं, तो फिर काम करना। ठीक है, क्योंकि खाना पीना बहुत ज़रूरी है, अगर खाएं पिएंगी नहीं तो फिर काम कैसे करेंगी। और फिर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, भूखे हैं, काम भी करने लगे, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता। अच्छा हम पैसे लेकर के आते हैं, ठीक है। जी बहन जी ठीक है। सच में मम्मी आंटी जी कितनी अच्छी हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं। हाँ बिटिया, आंटी तो अच्छी हैं ही। बहन जी लीजिए लीजिए, बहन जी पैसे पकड़िए, अपने लिए खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था कर लेना, ठीक है। और कल सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करके मेरे घर में आ जाना, कुछ काम रहता है कर लेना, और फिर खेत भी चलना, ठीक है। जिस हिसाब से आप काम करेंगी आपको पैसे भी मिल जाएंगे। जी बहन जी, हम जल्दी आ जाएंगे आपके घर, आपका सारा काम कर देंगे। जी बहन जी ठीक है। और ये खाना लीजिए, जा करके आप भी खा लीजिए, अपने बच्चे को भी खिला दीजिए, क्योंकि अब इतनी जल्दी आप कहाँ जाएंगी क्या लाने, और फिर धीरे धीरे पैसों से ये सब चीज़ की व्यवस्था कर लेना। सच में बहन जी आप बहुत ही दयालु है, आपने हमारे ऊपर बहुत ही दया की है इस तरह के गिरे दिन में। अरे नहीं नहीं भाई, तुमने मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत का फल है, ऐसे थोड़ी ना हमने दे दिया है। और फिर इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, इनके ऊपर तो सबको दया आ जाएगी। अच्छा मालकिन जी, फिर हम चलते हैं, ठीक है। फिर हम कल आ जाएंगे आपके घर। हाँ हाँ जाओ बच्चों जाओ, खा पी करके पढ़ाई करना, ठीक है। मम्मी को परेशान मत करना। नहीं नहीं मालकिन जी, ये बच्चे परेशान नहीं करते हैं, बल्कि हमारे काम में हाथ ही बटाते हैं। हाँ हाँ भाई, वो चीज़ तो देख कर ही पता चल रहा है। पता नहीं कैसी दादी रही होगी जो इन लाडले बच्चों को घर से निकाल दी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी मम्मी, आंटी कितनी अच्छी थी ना, देखो तो हमारे लिए खाना भी दे दिया और पैसे भी दे दिए ना मम्मी। हाँ बिटिया, आंटी बहुत अच्छी हैं, कितनी अच्छे से हमें समझा, हमें काम भी दे दिया, खाना भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब हम इन पैसों से सारा कुछ इकट्ठा कर लेंगे, फिर जो है हम लोग खुद बनाएंगे खाएंगे, ठीक है। हाँ मम्मी, फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख कर पुलिस बन जाएंगे। हाँ हाँ बिटिया, पुलिस बन जाना, ठीक है। तुम लोगों का सपना पूरा हो जाए तो फिर हमारा भी जीवन सफल हो जाए। और मालकिन जी का तो हम एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमारी बच्चियों के ऊपर। अच्छा बिटिया, मालकिन जी ने दिया है खाना, खा लो, ठीक है।
हाँ मम्मी, आप भी खाना खा लीजिए, आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, आपको भी तो भूख लगी होगी। अरे बिटिया तुम लोग खा लो, खा लेंगे हम भी। खा करके अपना होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है? जी मम्मी जी, पहले चलो सब लोग मिलकर खाना खा लें। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था कि नहीं देखा था? अगर नहीं देखा होगा तो फिर देख लेना जरूर। फर्स्ट पार्ट में आखिर हमारी सासू मम्मी हमें सुनाती ही थी, लेकिन देखो तो हमें घर से बाहर भी निकाल दिया। हमारे लिए घर नहीं है कहीं पर रहने के लिए, हम लोग क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहन जी ने हमें बहुत ही सहारा दिया है, हमें घर में भी खेत में भी काम दे दिया, देखो तो पैसे भी दे दिए, खाना भी दे दिया। इस तरह अगर कोई मिल जाता है समझो, हम लोग अब इनका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए तो ये भगवान के समान हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जरूर ही कुछ बनाएंगे। हमारी बच्ची अभी पुलिस बनना चाहती हैं, देखो क्या होता है आगे। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने अभी तक देखा, अब इसके आगे का भाग जरूर देखना, आगे का भाग कल दिखाया जाएगा। देखो हमारी बच्चियों का सपना सच होता है कि नहीं होता है, हम कोशिश तो पूरी करेंगे। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तीसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तीसरा पार्ट देखना ज़रूर।